हमारी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए, हमारी बेटी को छुड़ाया जाए। हम प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से अपील करते हैं, राष्ट्रपति जी से अपील करते हैं कि हमारी लड़की को छुड़ाया जाए। वो बेगुनाह है और उसको इंडिया जो है वापस लाया जाए। उसको इंडिया वापस लाया जाए। वो बेगुनाह है, बेकसूर है। बिल्कुल बेकसूर। मेराज कहने से मैंने मारा है, उसने कह दिया। अब थाने में लेके जाती है वो वीडियो और थाने में देती है, तो थाने में ही 2 लिफाफे पेपर होते हैं, एक में इंग्लिश में लिखा होता है, एक पेपर में अरबी लिखी होती है, और दोनों उसमें ये लिखा होता है कि मैंने मारा है। और दोनों पेपरों में वो औरत जिसका नाम नाजिया वो साइन करा लेती है और पुलिस को सौंप के चली आती है। जी जी। उसके बाद पुलिस उसको भी उठाती है, किसको? मिराज को जी। वो 6 महीने के में जो उसको जज छोड़ देता है, मुकदमा वो बड़ी इज्जत भरी वहीं पे, आज भी वो वहीं है, काम कर रहा है अपना, और उसको छोड़ दिया जाता है। और मेरी लड़की के बस ये, हाँ, जब बच्चा मरता है उसके बाद ये यहाँ से उसका भाई फैज का, आगरा से, उसका नबील नाम है, वो अबू धाबी जाता है। और जब मुकदमे के दरमियान, जब मुकदमा चलता है, इसी नबील ने ही मेरी लड़की की वीडियो बनाई वहां धमका के, वो तमाम वो टॉर्चर करके। आज भी मेरी लड़की के कट का निशान है, उन्होंने कट का निशान भी लगाया कि हम मार डालेंगे ऐसा हो। तो उसने अपनी इज्जत या कुछ भी बचाने के लिए उसने जो भी उन्होंने कहा वो उन्होंने कबूल कर लिया। और इन्होंने वहां की अदालत कसम मानती है कि अब तुम लोग, वो अदालत ने एक पेशे में कहा कि अगले पेशे में क्या तुम 2 लोग कसम खा सकते हो? कहा बिल्कुल कसम खाएंगे। क्या 25 बार कसम खाओगे? वहां की अदालत ने कहा, जज ने कहा बिल्कुल खाएंगे। तो इसने अपनी औरत को क्यों नहीं ले गए, जो वहां के, जो मौके में नहीं था जी, जो अपने भाई, उसका भाई, उसको लेके जाके 25 बार उन्होंने कसम खाई, दोनों भाइयों ने जी। तो मैं ये मांग करता हूं कि पोस्टमार्टम की बगैर कैसे बच्चा का, मेरी लड़की ठीक है, गलत दवाती तो क्या नहीं आता है गलत दवाने में। तो आपका कहना यह है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने या प्रशासन ने पोस्टमार्टम नहीं कराया, वो ऑर्डर नहीं कराया। अच्छा। और ये मेरे वकील जब लास्ट में जी, जब किसी तरह ये मेरी लड़की, जब ये बात ऊपर हुई, सब लोग जैसे आप लोग अच्छे काम कर, बांदा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आज आपको लेकर आए हैं गोयरा मुगली ग्राम में, बांदा जिले के मटौन थाना अंतर्गत गोयरा मुगली ग्राम में। यहाँ पर ये हमारे सीधे हाथ की तरफ ये शहजादी का घर है। ये शहजादी बांदा रोटी बैंक के टीम में सदस्य थी। एक समय था जो बांदा रोटी बैंक की सदस्य थी ये, और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही थी। और शहजादी को कुछ लोग बहला फुसला कर आगरा ले गए फेसबुक के माध्यम से, और वहाँ से उसको अबू धाबी में जाकर उसको बेच दिया। और आज ये हालात हैं कि उनके घर वाले परेशान हैं और वो अबू धाबी की जेल में बंद है। और उसी प्रकरण को लेकर आज हम उनके माता पिता से बात करेंगे कि वहाँ पर किस तरह के हालात हैं। और रोटी बैंक की टीम हमारे साथ आई है और वो उनके माता पिता से जो है मुलाकात करेगी और उनके हालचाल जानेगी। आइए चलते हैं अंदर, उनसे बातचीत करेंगे। हम लोग अंदर आ चुके हैं, शहजादी खान के घर में आ चुके हैं हम लोग अंदर। और हमारे साथ उनकी माताजी और उनके शहजादी के पिता मौजूद हैं। और रोटी बैंक की टीम भी हमारे साथ है, जो कि इनके पिता से और माता से मिलने के लिए आई हुई है। इसमें सुनील सक्सेना जी हैं और बांदा रोटी बैंक टीम के अध्यक्ष श्री रिजवान अली साहब भी मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। और हम शहजादी खान के पिता से बात करेंगे कि आज क्या सिचुएशन है, शहजादी का कोई फ़ोन कॉल या आया आपके पास, किस तरह की सिचुएशन चल रही है। और हमारी टीम, बांदा न्यूज़ की टीम और बांदा रोटी बैंक की टीम आप लोगों के साथ
है और रहेगी हमेशा, क्योंकि वो बादा रोटी बैंक की सदस्य थी, एक्टिव सदस्य थी। तो उसके बारे में बताएं थोड़ा सा कि आपसे शहजादी की कब बात हुई थी आखिरी बार? आखिरी बार ये अभी परसों हुई है मेरी। अच्छा। हाँ, अभी परसों से अभी फोन नहीं आया। जी जी और थोड़ी रो रही थी, उदास थी। जी। अब जिस तरह से आप सभी लोगों को मालूम है कि शहजादी को अबू धाबी में फांसी की सज़ा सुना दी गई है, और इसी महीने की 21 तारीख को फांसी की सज़ा होनी है, जिसके लिए हम लोग, हमारी टीम और रोटी बैंक की टीम बराबर लगी हुई है। और अमर उजाला का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भी इस बात को प्रमुखता से उठाया है, और शहजादी को इंसाफ दिलाने के लिए हम सभी ज़ोर शोर से कोशिश कर रहे हैं, और जो है आगे भी करते रहेंगे और उसका बचाव करेंगे। तो क्या कार्रवाई अभी हो रही है, कुछ बताइए थोड़ा सा। अभी फिलहाल तो अभी कोई सबूत वहां पर मांगे गए हैं जो अबू धाबी में जी हाँ कोर्ट द्वारा, और आपको एक मोबाइल नंबर भी मिला है। जी। तो किस तरह के सबूत आपके पास इस वक्त मौजूद हैं जो शहजादी द्वारा आपको बताए गए हैं? यहाँ यहाँ भी है, यहाँ है जो हमने FIR कराई है। जी जी और जो SP को हमने ज्ञापन दी, वो दी, एप्लीकेशन दी, जी जी DM को दिया, वो हमारे पास मौजूद है। जी और हमने उसका ईमेल भी हर जगह कर दिया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, माननीय सब जितने भी विदेश मंत्रालय, विदेश सचिव, जी गृह मंत्री और चीफ जस्टिस दिल्ली जी सुप्रीम कोर्ट, जी और ये उत्तर प्रदेश योगी सरकार को ये हर जगह ईमेल कर दिया, DGP को भी कर दिया है। जी। और ये जो हमारे पास थे वो हमने कर दिया। वहाँ के सबूत हमारे पास नहीं है, वहाँ के कोई भी कागजात। और अच्छा। लेकिन तो शहजादी के द्वारा क्या बताया गया था आपको कि उस बच्चे की, जिस बच्चे की मृत्यु हुई थी, जी जिसके इल्जाम में आपकी लड़की जेल में बंद है, उसकी क्या उम्र रही है? वो बच्चा, जब ये हमारी लड़की 2021 में गई, नवंबर पहुंच गई थी, जी जी। और उसकी जिसका बच्चा है वो, उसका नाम नाजिया है। उसके पेट में बच्चा था उस टाइम, वही बच्चा पैदा हुआ हमारी लड़की के जाने के बाद। जब वो बच्चा 4 महीने 21 दिन का हुआ, अच्छा। जो 6 महीने में टीके लगते हैं, जी जी हर बच्चे के लगते हैं, लोग लगवाते हैं, वो उस औरत ने जल्दी लगवा दिया। 4 महीने 21 दिन का उम्र में। जी। हाँ, 4 महीने 21 दिन का ये बच्चा आपकी था। लड़की शहजादी ने आपको बताया? नहीं, था ही वो। जी 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 हाँ, बिल्कुल। जी जी वो तो था ही वो। जी। और उसके बाद जो है इंजेक्शन जो लगवा के आती है, तो एक हाथ में लगता है इंजेक्शन तो बच्चा नहीं रोता है, दूसरी जब हाथ में लगता है तो बच्चा वहीं से रोना शुरू कर देता है, अस्पताल में ही। जी। और वो रोता ही बच्चा लेके आती है। अच्छा। नाजिया मैडम जी। वो कहीं सर्विस करती है वहीं। अच्छा। उसके बाद वो मेरी लड़की को देखे चले जाने लगती है। तो मेरी लड़की ने, उसकी सास ने, अंजुम साना बेगम नाम है, फैतिमा यानी नाजिया की सास, बच्चे की दादी, जी। कहा ये क्यों रो रहा है? तो कहा वो इंजेक्शन में दर्द होगा इसलिए, अब मैं जा रही हूँ, दूध पिला देना। 1 घंटे के बाद नहीं चुप होता, तो मेरी ही लड़की ने फिर फोन किया कि आपकी उमर नाम था बच्चे का, जी। और ये नहीं चुप हो रहा था, कहा इंजेक्शन में दर्द होंगे और वो दूध पिला दो। जी। तो दोनों ने मिलकर दूध बनाया, फिर पिलाया, बता के बच्चे जब खामोश हो गया तो लिटा दिया वहीं पे। जी। उसके बाद ये शाम को आती है, यहाँ से वहाँ का 1-1.5 घंटे का फर्क है। जब वो आती है तो खाने के लिए बैठती है, तो एक मेरी लड़की ने कहा कि अपनी उम्र तो देख लो, अभी इतनी देर नहीं सोता है। तो प्यार से या कुछ से झिड़क के जी। नाजिया ने, मैं जो नहीं बोलूंगा, कहा कि तुम बगैर उम्र के खाना नहीं खाओगी, ना खाना खाओगे ना खाना दोगे मुझे, चलो देखती हूँ, मैं उठाती हूँ। जब देखा तो बच्चे के बदन नीला हो चुका था, नीलेपन आ चुका था बच्चे के बदन में, और ये फौरन लेके भागी अस्पताल जहाँ टीके लगवाए थे। जी हाँ। उसके बाद वहाँ हंगामा किया, फिर डॉक्टर ने कहा चलो पोस्टमार्टम कराओ। पुलिस भी आ गई, और उन्होंने जब डॉक्टर लेके जाने लगा पोस्टमार्टम के लिए, तो इन्होंने बच्चा छीन लिया। जी। ये डॉक्टर बयान है कोर्ट में, ये डॉक्टर का बयान कोर्ट में, जी हाँ, है वहाँ की अदालत में। अब उसके बाद बगैर पोस्टमार्टम के मिट्टी उन्होंने दिला दी। अब वहाँ के कानून के खिलाफ ही है, वहाँ की जो इन्होंने अपने असर से तो दिला दिया। जी। लेकिन जब कोई इनके ऊपर आने वाली कोई ऐसी बात होगी
ये आने वाली का कुछ है, ये लोग मुसीबत में फंसने वाले होंगे या अल्लाह जाने क्या होने वाला था। तो 58 दिन के बाद, जी बच्ची के मौत के 58 दिन के बाद, जी लगभग 2 महीने के बाद मेरी बच्ची को वीडियो बनाते हैं और कहो कि जैसे हम कहें वैसे कहो, दबाव दे के वीडियो बनवाया। जी जी एक मिराज नाम का लड़का भी यही एनजीओ में काम करता था जी और उसकी सैलरी की वो भी काम करती थी यहाँ एनजीओ में और आपकी रोटी बैंक में, तो वो जानती थी। जी तो जब लॉकडाउन लगा तो वो लड़का मेरा जब नाम का है बनारस के पास में रहने वाला है, वो चला गया था वहीं दुबई अबू धाबी, तो जहाँ से शादी रहती थी तो वहीं उसका भी रेस्टोरेंट था। जी जब हमारी लड़की वहाँ पहुंची तो इसने फोन किया खुशी में कि भाई मैं भी आ गई हूँ। तो कहा फला जगह, कहा मेरा रेस्टोरेंट पास में है और जब कोई बात हो तो मुझे मतलब फोन कर, मैं खाना भेज दिया करूंगा। जी और बहन अच्छा तुम आ गई, तो कहो कि मैंने मेराज के कहने से, उस लड़के का नाम मेराज के कहने से मैंने मारा है, उसने कह दिया। अब थाने में लेके जाती है वो वीडियो और थाने में देती है, तो थाने में ही 2 लिफाफे पेपर होते हैं, एक में इंग्लिश में लिखा होता है, एक पेपर में अरबी लिखी होती है, और दोनों उसमें ये लिखा होता है कि मैंने मारा है। और दोनों पेपरों में वो औरत जिसका नाम नाजिया वो साइन करा लेती है और पुलिस को सौंप के चली आती है। जी जी उसके बाद पुलिस उसको भी उठाती है, किसको, मिराज को। जी वो 6 महीने के में जो उसको जज छोड़ देता है, मुकदमा वो बड़ी इज्जत भरी वहीं थी, आज भी वो वहीं है, काम कर रहा है अपना, और उसको छोड़ दिया जाता है। और मेरी लड़की के बस ये, हाँ, जब बच्चा मरता है उसके बाद ये यहाँ से उसका भाई फैज का, आगरा से, उसका नबील नाम है, वो अबू धाबी जाता है। और जब मुकदमे के दरमियान, जब मुकदमा चलता है, इसी नबील ने ही मेरी लड़की की वीडियो बनाई वहाँ धमका के, वो तमाम वो टॉर्चर करके। जी आज भी मेरी लड़की का कट का निशान है, उन्होंने कट का निशान भी लगाया कि हम मार डालेंगे ऐसा हो। तो उसने अपनी इज्जत या कुछ भी बचाने के लिए उसने जो भी उन्होंने कहा वो उन्होंने कबूल कर लिया। जी और इन्होंने वहाँ की अदालत कसम मानती है कि अब तुम 2 लोग, अदालत ने एक पेशे में कहा कि अगले पेशे में क्या तुम 2 लोग कसम खा सकते हो? कहा बिल्कुल कसम खाएंगे। क्या 25 बार कसम खाओगे? वहाँ की अदालत ने कहा, जज ने कहा बिल्कुल खाएंगे। तो इसने अपनी औरत को क्यों नहीं ले गए, जो वहाँ के, जो मौके में नहीं था जी, दो अपने भाई, उसका भाई, उसको लेके जाके 25 बार उन्होंने कसम खाई, दोनों भाइयों ने। जी। तो मैं ये मांग करता हूँ कि पोस्टमार्टम के बगैर कैसे बच्चा का, मेरी लड़की ठीक है, गलत दवाती तो क्या नीलापन आता है गलत दवाने में। तो आपका कहना ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने या प्रशासन ने पोस्टमार्टम नहीं कराया? वो ऑर्डर नहीं कराया। अच्छा। और ये मेरे वकील जब लास्ट में जी, जब किसी तरह ये मेरी लड़की, जब ये बात ऊपर हुई, सब लोग जैसे आप लोग अच्छे काम करते हैं ऐसे और 2 दिल्ली वाले हैं और वहाँ कई लोग हैं, एक दिल्ली हाई कोर्ट के एक मास्टर हैं, वकील हैं, उन्होंने सभी सब मिलकर इन्होंने एक वकील खड़ा किया लास्ट में, जैसे यहाँ लोअर कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट, तो लास्ट में उन्होंने भी मांग की कि भाई पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराते। जी जी, मैं मांग करता हूँ कि लड़के की पोस्टमार्टम कराया जाए। और तो वहां कुछ कमी क्या हो गई, कैसे क्या, उन वकील की नहीं सुनी गई और वही सजा फिर बहाल कर दी गई, दोबारा बहाल कर दी गई। जी हाँ, वही फांसी की सजा। ये मई के महीने में 2 तारीख को या 5 तारीख को उसको फांसी होनी थी। तो आपने सुना होगा वहां सैलाब आ गया था। जी, आ गया था। तो उसके बाद एक बादशाह का कोई खास घरेलू आदमी खत्म हो गया था। जी जी। तो 8 दिन का शोक वहां हुआ। ये यूं कहिए कि उसके बहाने से अल्लाह ने उसकी मौत टाल दी, मेरी लड़की सयादी की। जी जी। अब 1 तारीख को मेरी लड़की ने फोन किया, सितंबर में ही, कि बाबा बहुत रोई मेरी लड़की कि 20 तारीख को क्या है, फांसी होना। ये आप बिल्कुल परेशान ना हो, और हम सब आपके साथ हैं, और इंसाफ ज़रूर आपको मिलेगा। और बांदा रोटी बैंक टीम के हमारे संगठन मंत्री श्री सुनील सक्सेना जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अभी इन्होंने ज्ञापन दिया था, और इसमें क्या क्या हुआ आप थोड़ा सा इसमें रोशनी डालें इस मामले में। अभी हम लोगों ने पिछले हफ्ते एक ज्ञापन फिर से दिया है। इसके पहले हम लोगों ने 18/7 को ज्ञापन दिया था, जैसे हम लोगों को जानकारी हुई अमर उजाला के माध्यम से। जी जी। और अमर उजाला पेपर ने वाकई में बहुत तारीफ़े काबिल काम किया है, जिसके उससे हम लोगों ने अपने संगठन में एकजुट होकर के ज्ञापन दिया। 18 के बाद 19 तारीख को हम लोगों ने कांग्रेस और आपकी क्या नाम है, सपा
के साथ मिल करके भी ज्ञापन दिया। तो इसका असर जो हुआ है वो हमको लग रहा है कि अब उसका असर हुआ है। हालांकि 1.5 महीने बाद हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है। ऊपर वाले ने भी उसकी फांसी सजा टाल दी है। इसके मतलब कुछ ना कुछ बेगुनाह है वो, इसलिए वो चीज बढ़ती चली जा रही है। मुझको ऐसा अपना विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब आप किसी का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे तो किसी को सजा आप दे सकते ही नहीं, जब तक उसका जजमेंट नहीं कर पाएंगे आप। विदाउट फांसी के आप किसी को सजा देने का अधिकार नहीं। सबसे बड़ी गलती तो पहले यही की गई है, वहां के प्रशासन ने की हो या वहां की उसकी मां ने की हो, जिसने भी की हो। तो इस बिना पर कि मतलब छोड़ा जा सकता है, बहुत बड़ा बिना पोस्टमार्टम के आप किसी को सजा देने का अधिकार नहीं रखते। आपको हर चीज का पोस्टमार्टम कराएंगे तभी वो चीज क्लियर होती है कि मृत्यु किस चीज से हुई। और ये तो क्लियर ही है कि दवा के अभाव में, दवा में जो दिक्कत रही उसे कारण क्या वो हुआ है, और उसका इलाज तुरंत नहीं कराया गया। इसकी माँ के द्वारा भी नहीं गई, बाद में जब गई है। हालांकि बताया गया इनके अब्बू के द्वारा कि बेटी उसके बच्चे को बहुत चाहती थी। इस चाहत को देखते हुए तो मैं तो नहीं समझ सकता कि वो इस तरह का घिनौना काम कर सकती है। उसका कोई वजह भी होनी चाहिए, कोई वजह भी तो नहीं है ना उसकी। उसको बच्चे को मारने की वजह क्या? अगर बच्चे को चाहती है वो, और बच्चे के बिना उसकी माँ ने कहा भी था कि इसके बिना ये खाना तुम नहीं खाओगी, ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये। इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए मेरी उस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, कृपया निष्पक्ष जांच कराई जाए। शहजादी अगर बेगुनाह है तो बशर्ते ही मतलब उसको छोड़ा जाए, और गुनहगार है तो उसके लिए अल्लाह ताला है, ऊपर वाला बैठा हुआ, भगवान बैठा हुआ, सब कुछ देखेगा। हर जो आदमी की मदद करता है वो करेगा। तो मेरा यही कहना है, रोटी बैंक सोसाइटी की तरफ से हम लोगों ने जो 1.5 महीने पहले बीड़ा उठाया था वो आज सफल होता नजर आ रहा है। और इसके लिए हम अपनी टीम के सभी सदस्यों का, पूरे संगठन के पदाधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया करेंगे, और बांदा की जनता का जो इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही है। और आज वो समय आ गया है कि वहां की गवर्नमेंट भी कुछ ढीली हुई है और हम लोगों की बात सुनने के लिए तैयार है। धन्यवाद। हमारे साथ श्री रिजवान अली मौजूद है, बांदा रोटी बैंक के अध्यक्ष हैं। आपने श्री सुनील जी की बात सुनी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री रिजवान अली साहब से कि इसमें इस प्रकरण में कुछ रोशनी डालें। भाई, हम लोग तो अपने संगठन के माध्यम से लोगों की सहायता करने का काम बराबर 2018 से करते चले आ रहे हैं। बीच में इसी दौरान ये शहजादी नाम की ये लड़की, जो कि गरीब महिलाओं और गरीब बच्चों पर सेवा करने का काम करती थी, और उसने हमारे संगठन में जुड़ करके गरीब महिलाओं और गरीब बच्चों पर के हितों पर हमारे साथ जो काम किया है, तो हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो महिला गरीब महिलाओं और गरीब बच्चों के हित पर काम कर रही हो, और वो जो है दुबई जा कर के, यानी कि भारतवर्ष से बहुत दूर दुबई जा कर के किसी बच्चे का मर्डर करे, ये बात जो है कुछ अजीब सी है। और ये बात समझ में नहीं आती है कि वो इतनी दूर जा कर के किसी बच्चे का मर्डर क्यों करेगी और क्यों ऐसा घिनौना काम करेगी, जबकि वो तो खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता रही है और गरीब महिलाओं और गरीब बच्चों पर ही काम कर रही थी। तो मुझे तो इसमें कोई साजिश नजर आती है, जिस वजह से उसको फंसाया गया और आज दुबई की अबू धाबी जेल, भाई उसको उस बच्चे के मर्डर से कोई बहुत बड़ा कोई फायदा नहीं होने वाला था, जिस वजह से जो है वो ऐसा नहीं लगता कि वो उसने कोई मर्डर किया है। बिल्कुल। तो भाई ये तो एक सोचने वाला विषय है कि जो है जो महिला लगातार लोगों की सहायता करने का काम कर रही हो और वो जा करके इतनी दूर कहीं जा करके और किसी बच्चे का मर्डर करे, ये बात समझ में नहीं आती। धन्यवाद। हमारे साथ जो है शहजादी की माँ भी हैं और हम लोग सब इनके साथ हैं, और आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में, बताएं। बस यही कहना चाहते हैं कि सब लोग हमारी लड़की की मदद करें और उसको बचाएं सर। जिस दिन बच्चे को इंजेक्शन लगवा के आए हैं तो वीडियो कॉल वो 4 घंटा बराबर करती रही मोबाइल में, हम देखते रहे बराबर कि बच्चे को बहला रही, फुसला रही। दादी भी सामने बैठी है, बच्चे को, लड़की हमारे लिए सामने बैठी है। दादी आप एक अपील कर दीजिए, राष्ट्रपति महोदया से एक अपील कर दीजिए कि हमारी बेटी को छुड़ाया जाए, जो है उसको इंसाफ दिलाया जाए। आप बोलिए। हमारी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए, हमारी बेटी को छुड़ाया जाए। हम
प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, अपील करते हैं। राष्ट्रपति जी से अपील करते हैं कि हमारी लड़की को छुड़ाया जाए, वो बेगुनाह है, और उसको इंडिया जो है वापस लाया जाए। उसको इंडिया वापस लाया जाए, वो बेगुनाह है, बेकसूर है वो। बिल्कुल बेकसूर है और बिल्कुल छोड़ी जाएगी और हम सब आपके साथ हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।